नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी, आप सभी का कुशाग्र राय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें एक करंट का विषय जो कि इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। कल शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर जिले में आपके मध्य प्रदेश के राजकीय पर्व की घोषणा की है, जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले आपको मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह पढ़ाए थे और क्योंकि ये करंट का विषय है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम मध्य प्रदेश के राजकीय पर्व के विषय में डिस्कस करेंगे, किस जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है और किस क्षेत्र में ये ज़्यादा फेमस है या उन जनजातियों का क्षेत्र कौन सा है, इन सब पर हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने कौन कौन सी घोषणाएं की हैं, ठीक, तो उस पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए आप, राजकीय पर्व यानी मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व कौन है या कौन सा घोषित किया गया है, तो आपके भगोरिया पर्व को मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है। कहां से की है? अलीराजपुर जिले से। भगोरिया पर्व होता क्या है? ये भील जनजातियों का एक विवाह पद्धति है और भगोरिया उनका एक नृत्य भी है। तो ये विवाह होता है उनका, और उनका जो प्रोसेस होता है वो भी 3 चरणों में होता है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। पहले हम देखते हैं क्या क्या घोषणाएं की हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो घोषणा किसने की है? श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के सीएम हैं। घोषणाएं क्या हुई हैं तो लिखें आप पहली घोषणा, इन्होंने भगोरिया पर्व को, भगोरिया पर्व तो क्या घोषित किया है? तो भगोरिया पर्व को मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया है। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया है। और ये जो पॉइंट घोषित हुआ है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरी घोषणा क्या की है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी की है, उन्होंने यहाँ अलीराजपुर जिला है आपका, अलीराजपुर जिले में एक जगह है सेंधवा, और इस सेंधवा पर उन्होंने या सेंधवा के किले का जीर्णोद्धार करवाने की घोषणा की है। और साथ साथ यहाँ जो आदिवासियों के या मध्य प्रदेश के जो गौरव हैं आपके बाबा छीतू किराड़ की स्मारक बनाने का भी यहाँ घोषणा की हुई है। तो वो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? सेंधवा के किले का जीर्णोद्धार, किले का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा की है, कराने की घोषणा की, ठीक। और यही क्या कहा घोषणा की, मतलब सेंधवा के किले के जीर्णोद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश के गौरव या हमारे गौरव, उनका नाम है बाबा छीतू किराड़। इन्होंने 1883 में अंग्रेजों के विरुद्ध ये आदिवासियों की या मध्य प्रदेश की शक्ति बताई थी कि हम जो भील जनजातियां हैं वो उनको आप आम ना समझें। तो ये मध्य प्रदेश के क्या हैं? गौरव हैं। इनकी स्मारक भी इसी सेंधवा किले में स्थापित की जाएगी। तो बाबा छीतू किराड़, ठीक, की भव्य स्मारक स्थापित होगा, ठीक। 3 घोषणा हो गई। चौथी इन्होंने यही की है, आप चाहो तो इसको यहां लिख लें। चौथी घोषणा की है कि अलीराजपुर में अमर शहीद
चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित होगी, प्रतिमा स्थापित होगी। एक और घोषणा की है, आपके लिफ्ट इरिगेशन योजना में कुछ गांव छूट गए थे सिंचाई से, तो सेंधवा में 106 गांव तक अभी पानी उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने घोषणा की है। तो इसको आप चाहो तो यहाँ 5 भी घोषणा लिखेंगे। सेंधवा में, सेंधवा क्षेत्र के 106 गांवों में लिफ्ट इरिगेशन योजना के अंतर्गत सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे, सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे। और कहाँ से यहाँ पानी मिलेगा, तो आप चाहो तो यहीं लिख लें, नर्मदा नदी से सेंधवा के पास से लिफ्ट कराएंगे। नर्मदा नदी से सेंधवा के आसपास से लिफ्ट कराएंगे पानी को। ठीक, यानी यहाँ की नर्मदा नदी यहीं से निकलती है, तो यहाँ नर्मदा नदी के पानी से लिफ्ट इरिगेशन योजना के अंतर्गत सेंधवा के 106 गांवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। यानी डेट की बात की जाए तो 6 मार्च 2023 में उन्होंने भगोरिया पर्व के समय ये घोषणा की है। तो अब भगोरिया पर्व कौन सी जनजाति मनाती है या कौन सी जनजातियों का पर्व है, तो ये भील जनजातियों का पर्व है। मध्य प्रदेश में भील जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम कुछ भील जनजातियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप ये समझ गए हो राजकीय पर्व क्या घोषित हुआ है, भगोरिया पर्व, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये कल अन्य घोषणाएं भी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि भगोरिया पर्व कौन सी जनजातियां मनाती हैं। देखिए, भील जनजाति आपकी भगोरिया पर्व इनका पर्व मनाती हैं। कहाँ भील जनजाति और क्या इनके बारे में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, यानी एसटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, भील जनजाति की है। ठीक, और कहाँ भील जनजातियाँ निवास करती हैं ज़्यादातर, ये हो गया आपका कौन सा जिला, ये 3 जिले ध्यान रखने हैं आपको। ये हो गया आपका झाबुआ, ये हो गया आपका अलीराजपुर, और आपका ये हो गया धार। यहाँ सर्वाधिक जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, यहीं आपकी भील जनजातियाँ क्या करती हैं, ज़्यादा निवास करती हैं। इसके अलावा मालवा में भी कुछ और निवाड़ वाले क्षेत्र में भी ये पाई जाती हैं। भील जनजातियाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियाँ हैं। और जो भगोरिया पर्व है, ये कब मनाया जाता है, होली के आसपास या होली के समय 7 दिन का पर्व होता है। ठीक, ये पर्व भी चाहो तो इसके चरण होते हैं। भगोरिया हाट लगती है जिसमें युवक युवतियाँ एक दूसरे को या अपने मन पसंद जीवन साथी को पसंद करती हैं। तो इसकी भी 3 प्रोसेस होती हैं। पहली होती है गुलालिया। गुलालिया में स्त्री और पुरुष या युवक युवतियाँ अपने आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदती हैं। इसके बाद होता है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो में विवाह की वो पद्धति अपनाई जाती है जिसमें विवाह संपन्न होता है। और आखिरी में होता है उजाड़िया। इसका अर्थ होता है कि अब इस मेले को समाप्त किया जाए। तो आप उन 3 को चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। गुलालिया में क्या होता है, स्त्री पुरुष या युवक युवतियाँ अपने मन पसंद के वस्तुएं खरीदती हैं बाजार से। दूसरा इसके बाद होता है गोल गधेड़ो। गोल गधेड़ो में विवाह की वो प्रोसेस संपन्न होती है। और तीसरा होता है उजाड़िया, जिसमें इसका नाम ही है उजाड़िया कि अब ये समाप्त हो गया है क्या, भगोरिया पर्व।
और भगोरिया हाट में युवक युवतियाँ एक दूसरे को क्या करती हैं, पसंद करती हैं। इसके साथ साथ भील जनजातियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। इसकी उत्पत्ति वेल्लोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष, है ना। और इसके साथ साथ भील जनजातियों की जो स्त्रियां होती हैं वो गुदना प्रिय होती हैं और आभूषण प्रिय भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक। और कुछ इतिहासकार जैसे टालमी आपके इतिहासकार हैं, उन्होंने इनको तीरंदाज कहा है। कर्नल टार्ड ने इनको वनपुत्र कहा है। तो क्योंकि भील जनजातियों का एक अलग से टॉपिक ही है, पूरी क्लास है, तो उसको हम जब जनजातियाँ पढ़ाएंगे तो उसके डिटेल में चर्चा करेंगे। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, इन सब पर हम क्या करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि आज की हमारी क्लास क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व जो अभी घोषित हुआ है वो आपका भगोरिया पर्व है। इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। और इसके साथ साथ क्या घोषणा की है इन्होंने, वो भी हमने डिस्कस कर ली है। क्योंकि हमारा ये छोटा सा वीडियो करंट के संदर्भ के रूप में बनाया है, इसलिए इस पर हम या भील जनजातियों पर हम जब टॉपिक पर होंगे या जनजातियाँ पढ़ाएंगे तब यूनिट फर्स्ट में आपके में दी भी गई हैं, तब हम वहाँ डिस्कस ज़्यादा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।